वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूं जीशान आजमी। कई साल पहले सोशल वर्कर विनय दुबे ने कहा था कि मुसलमान एक ऐसा पारस पत्थर है, मुसलमान कुरान ये एक ऐसा पारस पत्थर है जो इसको छू लेगा वो सोना बन जाएगा। वही मिसाल आज आप सांसद में देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद किस तरह से मुसलमानों के ऊपर अपशब्द कह के फेमस होना चाहते हैं। सांसद एक ऐसी जगह है, एक पवित्र जगह है जहाँ पर अपशब्द, गाली गलौज ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता जो फेमस होना चाहते हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कटुआ कह देते हैं, कहीं उग्रवादी कह देते हैं, कहीं आतंकवादी कह देते हैं, गाली का खुलेआम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जो सांसद है, जब वो सांसद में इस तरह से जो भाषा इस्तेमाल करते हैं तो वो सांसद के बाहर किस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इस सांसद रमेश भिदोड़ी पर कार्रवाई होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। नई सांसद की मर्यादा की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं सांसद रमेश भिदोड़ी। सांसद में इस तरह की अपशब्द भाषा, गाली देना, कटुआ कहना और भी गलत शब्द कहना, आतंकवादी कहना, ये उन्हें शोभा नहीं देता है कि एक सांसद में एक माननीय सांसद को दूसरे माननीय सांसद के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना। इसी को लेकर सांसद दानिश अली मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो सांसद इस तरह की भाषा सांसद के बाहर इस्तेमाल करते थे, अब ये सांसद में भी होने लगी है। किस तरह से देश का माहौल बनता जा रहा है, क्या हो रहा है देश में। सांसद दानिश अली ने कहा कि अमृत काल में सब क्या हो रहा है। देश के वैज्ञानिक ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा। इसके आगे का जो शब्द सांसद रमेश भिदोड़ी ने कहा है वो सुनाना यहाँ पर मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि किस तरह का भाषण वो दे रहे हैं सांसद में। एक सांसद होकर नए सांसद में इस तरह का भाषा प्रयोग कर रहे हैं जो सुनने के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस आवाज़ को हमने म्यूट कर दिया है। आप सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं कि रमेश भिदोड़ी ने क्या क्या अपशब्द कहे हैं सांसद में। बहुत ही दुख की बात है। आइए सुनते हैं बीएसपी सांसद दानिश अली ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। वो बहुत ही भावुक हो गए थे और रो भी पड़े थे। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर
आपने खींच के रख दिए। महिलाओं को आरक्षण ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना, सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े सॉफ्ट। आजकल देश में एक ऐसा ही फैशन हो गया है, मुसलमान को गाली देना और फेमस हो जाना। इस तरह का फैशन आजकल चल रहा है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। ये पहली बार इतिहास में, सांसद के इतिहास में पहली बार सांसद में किसी ने इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।